बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा, कहते हैं अपने पांव पे खड़ा होने के लिए प्लान बी भी होता है, प्लान बी पे पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार की पेट्रोलियम लीवी, दूध पर टैक्स, डॉलर एमनेस्टी स्कीम और कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर वजाहतें। कहा, $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी, सालाना $50,000 भेजने वालों को मराद देंगे। इसहाक डार का कहना था, पेट्रोलियम लीवी 50 से बढ़ाकर ₹60 करने का फैसला नहीं किया। टेट्रा पैक दूध पर टैक्स लगाया, ना ही खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म किया। वजीर खजाना ने IMF से मुज़ाकरात की वजाहत करते हुए कहा, 90 जायजे की शराइत पूरी कर दी, 10वें जायजा मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। साथ ही बोले, पाकिस्तान पेरिस क्लब के कर्जे रीशेड्यूल कराने पर काम नहीं कर रहा। मिसाक मईशत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट मईशत की तवील बीमारियां ठीक करने का आगाज़ है। चेयरमैन PTI ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा, बगैर किसी नए टैक्स के मुतवाज़न बजट तैयार करना मुमकिन नहीं था। मुल्क में मुआशी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। कहते हैं कि मुस्तहकम सियासी माहौल के बगैर मुआशी इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, सैलाब के नुकसानात और मुआशी चैलेंजेस की मौजूदगी में बजट बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम था। इत्तेहादी हुकूमत ने बजट में ऐसे शोबों को तरजीह दी जिनसे इक्तसादी तरक्की की रफ्तार तेज हो, सरमायाकारी बढ़े और मुल्की मईशत खुद कफालत की तरफ गामजन हो सके। सिंध का बजट आ गया, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशियां लाया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 17.5% बढ़ाई जाएगी। वजीर आला सिंध ने PTI वालों को असम्बली में आने की दावत देते हुए कहा, जिसने कानून हाथ में लिया उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. The Sindh Integrated Health and Population Project will rehabilitate and upgrade 392 government dispensaries, 97 rural health centers, 39 Tehsil headquarter hospitals, 20 public health and community midwife schools, and reconstruct fully damaged 121 basic health units. So even though we have accomplished a lot, much more is still required to be done. Negotiating remarkable support from the development partners for flood emergency projects in record time. I also would like to appreciate the efforts of the Irrigation Department, Works and Services Department, Agriculture, Health, and all other departments for education, and all other departments for proactively working on conceiving and executing the post-flood rehabilitation projects and initiatives. Our development expenditure will stand at a record 406 billion rupees for this current year 2022-23. This includes a provincial ADP expenditure of rupees 226 billion, district expenditure of ADP of rupees 20 billion, and 1,937 new schemes with provisions of 88.27 billion. So we are focused on completion of ongoing schemes for which 80% of the budget has been dedicated. The increased size of foreign assistance project is due to initiating new projects, reconstruction of flood damaged infrastructure, as I told you. वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट की मद में 410 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 160 अरब और तालीम के लिए 312 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं। सेहत के लिए 20 अरब रुपए, बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस हैं। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, चीनी, टेक्सटाइल और बैंकिंग सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। कराची के साहिल पर इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है, ये जानेंगे CVU पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, बीपर जॉय नामी जो ये समुद्री तूफ़ान है, ये पाकिस्तान की 1100 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के लिए खदशा बन चुका है। इस वक्त आपको बताना चाहूँगा कि इस तूफ़ान के मरकज़ में 130 से 160 किलोमीटर तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो ऊंची लहरें समुद्र में पैदा हो सकती हैं, कराची के साहिल से वो टकरा सकती हैं और जिसकी वजह से मौसलाधार बारिश भी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त ये तूफ़ान जो है वो कराची के जनूब में 910 किलोमीटर दूर है और ये 3 से 4 दिनों के बाद जो है वो मज़ीद
मज़ीद तफसीलात जो है वो हमारे पास मौजूद होंगी, मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। और ये भी बताया गया है कि 14 तारीख तक ये मुतवक्के है कि मुमकिन तौर पर ये तूफ़ान जो है कराची के साहिल से टकरा सकता है। टकराने की वजह से शहर में जो मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं और तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाके जो है वो भी आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से लाहौर में अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वस्ती और जनूबी पंजाब की सियासी शख्सियात ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। PP 101 फैसलाबाद से शमशीर खान वट्टू ने अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में PP 96 चिन्योट से डॉक्टर फ़खरुन्निसा, PP 73 से जाहिद गौरी और सुहेल इलियास शामिल थे। आसिफ अली जरदारी सीनियर पार्टी वर्कर शाहिद जबी के शौहर हाजी मोहम्मद अली के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए धर्मपुरा में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। उन्होंने शाहिदा जबी से उनके शौहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। शाहिदा जबी ने कहा कि आसिफ जरदारी का उनके घर आना एजाज से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर होगा। जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम पहले ही तजवीज़ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। दुनिया भर से अहम और मुख्तसर खबरें देखिए वर्ल्ड राउंड अप में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए कीव पहुंच गए। जस्टिन ट्रूडो ने हालात यूक्रेनी फौजियों के लिए कीव में कायम यादगार का दौरा किया। यूक्रेन को अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा की मिसाइल फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। धमाके से पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। कोलंबिया में मौजज़ा हो गया। तैयारा हादसे के 40 रोज बाद 4 बच्चे जिंदा मिल गए। अमेज़न के जंगलात में छोटा तैयारा गिर गया था, जिसमें बच्चों की मां, पायलट और एक कबाली रहनुमा हलाक हो गए थे। टोक्यो में 2 मुसाफिर तैयारे रनवे पर टकरा गए। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। उन्हें तैयारों से निकालकर लाउंज में पहुंचाया गया है। तुर्किया में $1 अरब की जाली करेंसी पकड़ी गई। मिलिट्री पुलिस ने इस्तांबुल में एक गोदाम पर छापा मारकर गैर मुल्कियों समेत 6 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। $100 के जाली नोट अफ्रीकी ममालिक भेजे जाने थे। फिनलैंड के अमीर तरीन शख्स का तेज रफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का चालान हो गया। 76 साला एंड्रिस विक्लॉट को 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाले इलाके में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की कौमी असम्बली में वापसी का मामला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने PTI के 61 MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर 3 आईनी दरखास्तों पर रियाज फतेहाना, करामत खोकर, शफकत महमूद समेत 61 साबिक अरकान को फरीक बनाया गया है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम PTI अरकान ने असम्बली से इस्तीफे दिए, जिन्हें उनके मुसलसल मुतालिबात पे तस्दीक के बाद मंजूर किया गया। आइन के तहत स्पीकर कौमी असम्बली अपने फैसलों से मुतालिक अदालत को जवाब दे नहीं। अदालत से स्पीकर को मुतालिका मामले में अमल करने की इस्तदा कर सकती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच का PTI अरकान की दरख्वास्तें मंजूर करना कानूनी तौर पर गलत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।